और आज एक और बजट पेश कर दिया गया है। ये बजट बहुत से हवालों से देखा जाए तो बड़ा मुनफरिद बजट है। एक तो इस लिहाज से बड़ा मुनफरिद बजट है कि ये एक ऐसा बजट है जो बड़े पुरसुकून माहौल में पेश हुआ है, वरना आम तौर पर हम तूफान बदतमीजी देखते हैं बजट तकरीर के दौरान, जो कि आज हमें देखने को नहीं मिला। इस लिहाज से भी एक मुनफरिद बजट था कि इस बजट का जो खसारा है वो भी तारीखी खसारा है, यानी आमदन और अखराजात में जो गैप है वो इससे पहले कभी नहीं था जितना इस बजट में आज जो बताया जा रहा है वो है। इस लिहाज से भी एक मुनफरिद बजट है कि इस बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है ये बेसिकली पुरानी हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट थी जिसको इस हुकूमत ने पेश किया। अब मालूम नहीं, इनको पता नहीं चल रहा था कि उसका क्रेडिट ले रहे हैं या डिसक्रेडिट, लेकिन एक अजीब सी कन्फ्यूजन की सूरत हाल दिखाई दे रही थी। और ये इस लिहाज से भी एक मुनफरिद बजट है कि खुद इस बजट के पेश करने के बाद मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमा इसको बहुत ज़्यादा दावों से, जिसको हम रिवायती तौर पर देखते हैं कि कहा जाता है कि जी बड़ा अवाम दोस्त बजट दिया गया है या बड़ा रिलीफ वाला बजट दिया गया है, तो उस तरह से हमें दावे करते उस अंदाज से नज़र नहीं आ रहे। कुछ हमें ऐसे स्टेटमेंट ज़रूर नज़र आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं। लेकिन बहरहाल बजट पेश हो गया, इसके बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि दिन भर आप ये ट्रांसमिशंस में देखते रहे हैं कि क्या क्या जाहिर है कि नए टैक्सेस लगे हैं और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो गया है 15%। इसके साथ साथ तालीम और सेहत को इस दफ़ा भी हमेशा की तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, उसका बजट बहुत ही नॉमिनल सा है। और कुछ चीज़ें हैं जिनके टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। बहुत बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि जो माशी ग्रोथ का हदफ रखा गया है वो 5% रखा गया है। इस पर जो अपोजिशन है वो जाहिर है कि हुकूमती जमात पर तनकीद भी कर रही है कि अनरियलिस्टिक किस्म के इन्होंने अहदाफ रखे हैं। तो क्या इस बजट में गोरख धंधा है क्या नहीं है, या ये एक रिवायती बजट है जैसे हमेशा हुआ करते हैं, और क्या ये हतमी बजट है या इसके बाद मजीद भी बजट आते रहेंगे साल भर, क्योंकि गरीबों का बजट तो हर महीने ही बदलता नजर आ रहा है इस महंगाई के दौर में। इसके हवाले से थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे इसको। जनाब आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। पहले मैं इमरान साहब से एक इसके ऊपर ओवरऑल कमेंट दूंगी। इमरान साहब, क्या ये बजट तवक्को के मुताबिक एक सख्त बजट है, जो कि हम इस माहौल में ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो पाकिस्तान माशी हालात इतने जिसके ख़राब हैं तो उस लिहाज से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही मुश्किल किस्म का बजट होगा, तो ये तवक्कुआत के मुताबिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बजट दबाव में है, हुकूमत ने एक दबाव में ये बजट दिया है। उसको आप अवामी दबाव कह लें, उसको आप सियासी दबाव कह लें, या उसको आप माशी दबाव कह लें, या IMF का दबाव। नहीं, IMF का दबाव तो ऑब्वियसली है ना, उनकी तो जो शराइत हैं वो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हुकूमत पे सियासी दबाव ज़्यादा है। देखिए, 1 साल के बाद उन्होंने इलेक्शन में जाना है, और आम तौर पे आपको पता है कि जब हुकूमत बनती है तो पहले 2-3 साल मुश्किल बजट होते हैं और उसके बाद वो आखिरी 1-2 बजट में रिलीफ देते हैं ताकि वो आवाम को कर सके। अब मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए ये बड़ा मसला दरपेश है कि वो शुरू में उनका जो ये पहला बजट है वो यही इलेक्शन बजट भी, अगले साल अगर इलेक्शन ये करवाते हैं तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसे में देखिए, उन्होंने ये जो स्टेप्स किए हैं कि सरकारी मुलाजमिन की सैलरी बढ़ा दी 15%, तो इससे उन्होंने ये तासुर कायम करने की कोशिश की है कि हुकूमत को बड़ा एहसास है कि महंगाई हो गई और ख़ास तौर पे मुलाजमीन जो हैं इस पर पिस रहे हैं। जब सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ती है तो उससे प्राइवेट सेक्टर में भी एक दबाव ज़रूर बढ़ता है कि वो भी तनख्वाह बढ़ाएं, महंगाई होगी। फिर ज़राअत के शोबे पे इन्होंने जो है उसमें को अच्छा पैकेज दिया है। लेकिन देखें, अब बजट की ना वो मेरे नज़दीक वो अब अहमियत रही नहीं। चंद साल पहले तक होता था कि लोग बजट तकरीर बड़े गौर से सुनते थे, हिसाब किताब लगाते थे, बॉदर ही नहीं करता, इसलिए बॉदर नहीं करता कि अब हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने बाद बजट आ रहा होता है, और ज़िमनी बजट इतने ज़्यादा आते हैं ना कि अब असल बजट की शायद उस तरह से अहमियत ही नहीं। ये सिर्फ अदादो शुमार का गोरख धंधा होता है जिसको वो आपके सामने पेश कर देते हैं कि जी इतने अरब रुपए का, इतने खरब रुपए का ये बजट है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे कोई भी हुकूमत हो वो करती नहीं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आज अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती और उनके वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये बजट पेश कर रहे होते तो वो भी कमोबेश इसी तरह का होता। अच्छा, कुछ ज़्यादा फ़र्क ना होता। नहीं, लेकिन माहौल में बड़ा हाँ जी, ठीक है। तो चलिए हिलाली साहब का भी कमेंट लेते हैं। हिलाली साहब, आपका क्या, अब तो हिलाली साहब भी बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो गए हैं, मैंने हिसाब लगाया, वो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी शेयर करते हैं। तो हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो बजट है इस पे जाहिर है इसके जो पॉलिटिकल हैं एस्पेक्ट उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं जरा इसके इकोनॉमिकल इफेक्ट पर ही बात करना चाह रही हूँ।
आप समझते हैं कि ये मईशत को कोई बेहतरी के लिए की तरफ ले जा सकता है, या जो एकदम पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट होने के खतरे मंडला रहे थे उन सब चीजों के मद्देनजर फिर भी ये एक बैलेंस्ड बजट भी है? देखिए, ये बजट जो है इसका फोकस है, जो नून बताना चाहता है किस चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं, किस क्लासेस पे फोकस कर रहे हैं। और वो फोकस करते हैं मिडिल क्लासेस और लोअर क्लासेस पे। तो क्यों वो लोअर और मिडिल पे फोकस कर रहे हैं? इसलिए कि ये ग्रोथ जब लोअर और मिडिल का होता है तो मेरे ख्याल में ये इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। जब ये ग्रो करते हैं तो उन चीज़ों के लिए डिमांड आता है समीना, जो हम खुद बनाते हैं मुल्क के अंदर। इसलिए ये इसके स्टेटमेंट से, मुफ्ता के स्टेटमेंट से ये हमें पता चल गया कि जब 5-6% ग्रोथ होता है तो वो ग्रोथ क्या होता है, वो क्या करता है, वो इंपोर्ट्स को स्टिम्युलेट करता है। और इंपोर्ट्स कौन अफोर्ड कर सकते हैं? अमीर लोग ये कर सकते हैं। तो वो नहीं चाहता कि ऐसा ग्रोथ हो कि 5% ग्रोथ हो, 6% ग्रोथ हो, और उस ग्रोथ से जो पैसे बने, जो वेलोसिटी भी आएगा सर्कुलेशन का, वो इंपोर्ट्स की तरफ जाए। वो चाहते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बिके। तो ये एक उनका स्ट्रैटेजी है लोअर क्लासेस और मिडिल क्लास पे। तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 15% जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को है, 5% इनको पेंशनर्स को जो हुआ है। और देखिए टैक्स ये किससे ले रहे हैं? टैक्स पहली दफ़े, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, मगर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सेंस पहली दफ़े वो ले रहे हैं उनसे जिनके लैंड होल्डिंग्स हैं, जिनके 2-3 घर हैं, जिनके बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं। अगेन मैं समझता हूँ दिस इज़ अ गुड टैक्टिक। तो अब बात असल ये है कि अब हमें ये देखना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो रियर हड्डी है, आई मीन वो क्या कहते हैं, द स्पाइन of the lower and lower classes, 60% जो हमारे लोग हैं एग्रीकल्चर में, उनके लिए क्या किया है। तो व्हाट आर द गुड पॉइंट्स? तो गुड पॉइंट्स जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। ये सैलरी इंक्रीज, पेंशनर्स, बड़ी अच्छी बात है। अमीर लोगों से, जैसे मैंने कहा कि एक घर है, 2 घर हैं तो टैक्स ज़्यादा लेते हैं। सुपर रिच पे सुपर टैक्स भी लगाएंगे। और 40,000 जो लोग फैमिली कमाती है उसको 2,000 रुपया एक मिलता है। और बड़ी अच्छी बात है कि वो ये परवाह नहीं है कि आपके पास गाड़ी, दिस इज़ एन ऑयल टैक्स, माने ऑयल सब्सिडी। अगर आपके पास गाड़ी है या स्कूटर है, इट डजंट मैटर, फिर भी आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सब्सिडी, सोलार लोन्स भी आपको मिल सकता है सोलर प्लांट्स लगाने के लिए। मगर बात असल ये है कि ये सब जो आप दे रहे हैं, एट व्हाट इन्फ्लेशन रेट? आप तो कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट आपका 11.5% होगा 2022 और 3 में। नहीं, वो आपका तो होगा अकॉर्डिंग टू शौकत तरीन, आज उसको मैंने सुना, वो तो कहता है 24% इन्फ्लेशन होगा। मगर वो भी नहीं, जैसे मैंने उस दिन परसों कहा था, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में उन्होंने असेस किया है कि 35% हो रहा है। तो अगर 35% इन्फ्लेशन हो रहा है समीना, तो मुझे आप बताएं, दीज आर नथिंग, दीज स्टेप्स आर नथिंग। ये 15% और 5% क्या होते हैं? दूसरी बात यह है कि आपने स्मॉल फार्मर के लिए, मुफ्ता साहब, आप लोअर क्लासेस के लिए करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर उनके लिए क्या किया आपने? बिजली, डीजल, तेल, कुछ नहीं किया आपने। वो तो प्राइस देख रहे हैं, आसमान से बोल रहे हैं। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड, उनकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। इरिगेशन जो इतना बड़ा है पाकिस्तान में, पानी नहीं है। ठीक। डैम्स के बारे में तो आपने कोई जिक्र ही नहीं किया, और डैम्स तो वो इमरान खान का ये है। तो मैं ये कहना आपको सिर्फ ये चाहता था कहने कि टारगेटेड लोअर मिडिल क्लासेस ठीक है, कुछ चीजें आपने बढ़ा दिया है, मगर कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन कुछ नहीं है। और एग्रीकल्चर जो
हर चीज देखिए, जब एक लोअर क्लास का आदमी के पास पैसे आते हैं या मिडिल क्लास पे आते हैं, वो खाने लगता है, वो खाना बेहतर करता है। क्या आपकी प्रोडक्शन बेहतर हो रही है? नो, क्यों नहीं? इसलिए रिसर्च पे, सीड पे कुछ नहीं करते हैं आप। आपका फर्टिलाइजर डिफेक्टिव है, आपका पेस्टिसाइड इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें अभी भी करना है बिफोर यू कैन रियली से कि ये टारगेट ठीक है, लेकिन उसकी जो हमें अगर सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएं तो उसके लिए भी काम करना जरूरी है। इमरान साहब, इलाली साहब तो इसको कुछ उन्होंने अच्छे पॉइंट्स गिनवाए हैं कि जो चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपके ख्याल से नेगेटिव चीजें क्या है? अगर एक हुकूमत पहले ही तखमीना डबल डिजिट का रख रही है महंगाई में, तो महंगाई के इजाफे का, तो फिर उस लिहाज से हम क्या एक्सपेक्ट करें? अभी पेट्रोलियम लेवी के ऊपर जो उन्होंने हदफ रखा है वो 615 अरब से ज्यादा है, और उस पर सब यही अब बात करें कि इसका मतलब है कि कम से कम फ्यूल प्राइस जो है वो मजीद 30 से 40 रुपए ऊपर जाएंगे। देखें, आपको याद होगा पिछले साल जब हम बजट पे प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त भी 650 अरब रुपए रखा गया था लेवीज के मद में, लेकिन फिर हुकूमतें उसमें एडजस्ट कर लेती हैं। हुकूमतें करती हैं कि देखना है कि अगर डॉलर की कीमत कम हो जाती है, आपके पास बाहर से डॉलर आ जाते हैं और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ जाती है, तो फिर ये उसमें एडजस्ट करके लेवीज टैक्स नहीं लगाएंगे। इस तरह की हुकूमतें वो करती रहती हैं।